हल्की सी मुस्कान लिए नाखुश ना उदास आपकी आंखों में देखती इस औरत को कौन नहीं जानता। लेकिन इस पेंटिंग में कुछ ऐसे राज हैं जो शायद ही ज़्यादातर लोगों को पता होंगे। इसकी मुस्कुराहट के पीछे का राज जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 10। आज से 500 साल पहले इटली में एक सिल्क के कपड़ों का व्यापारी हुआ करता था। नाम था फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो। वो पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लियोनार्डो दा विंची ज़्यादा मशहूर तो नहीं, पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुका था। अपनी पत्नी की तस्वीर को कैनवस में कैद करने की चाह में व्यापारी ने डॉक्टर विंची से ये पेंटिंग बनवाई। लीसा डेल गियोकोंडो की इस तस्वीर का नाम डॉक्टर विंची ने ला गियोकोंडो रखा। समय के साथ नाम बदल के मोनालिसा हो गया। फैक्ट नंबर 9। 1911 में फ्रांस के लव म्यूजियम से मोनालिसा गायब हो गई। इटली और फ्रांस में हमेशा से मोनालिसा को रखने की लड़ाई थी। सबसे पहले इटली के कवि एपोलोनियर को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि अपनी एक देश प्रेम की कविता में लव म्यूजियम को आग लगाने की बात की थी। फिर शक की सुई महान पेंटर पिकासो पर भी गई। 2 साल बाद मालूम पड़ा कि म्यूजियम के काम करने वाले पेरुगिया नाम के एक इटालियन ने पेंटिंग चुराई थी। इटली में ही पेंटिंग को बेचते हुए वो पकड़ा गया। फैक्ट नंबर 8। कहते हैं 1528 में इटली में हुए प्लेग के भीषण हमले में फ्रांसिस्को मारा गया। उसके कुछ सालों बाद लीसा ने भी एक कॉन्वेंट में दम तोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि लीसा की मौत 63 की उम्र में हुई थी और कुछ 72 मानते हैं। फैक्ट नंबर 7। पेंटिंग की जांच बताती है कि तस्वीर को 1503 में बनाया गया, पर इसके ख़त्म होने का साल 1517 बताया है। इतिहासकार बताते हैं कि फ्रांसिस्को जियोकार्डो असल में एक गरीब व्यापारी था, पर इच्छाएं बड़ी रखता था। उसने पेंटिंग बनवा तो ली, पर कभी विंची की फीस नहीं चुका पाया। इसलिए पेंटिंग को विंची ने बना तो लिया, पर फिनिशिंग टच नहीं दिया। 1516 में जब वो फ्रांस गया तो पेंटिंग को साथ लेकर गया, तभी उसने पेंटिंग ख़त्म की। फैक्ट नंबर 6। मैड्रिड के म्यूसेओ प्रादो में कुछ समय से मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग रखी गई है। 2012 में पता चला कि इस पेंटिंग को मोनालिसा के साथ ही बनाया गया था। ये पेंटिंग हर मायने में हूबहू मोनालिसा जैसी नज़र आती है। बताया जाता है कि इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को मिलेजी से बनाया था, जो दा विंची के ही शिष्य थे। फैक्ट नंबर 5। न जाने कितने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस पेंटिंग का विश्लेषण किया है और हैरान करने वाली जानकारियां पेश की हैं, लेकिन मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज सन 2008 में पता चला। दरअसल ये पेंटिंग की खास तकनीक स्फुमाटो का कमाल है। दा विंची ने पेंट की कई पतली परतों के जरिए इसे मुमकिन बनाया। ब्लर इफेक्ट और रंगों के खास संगम ने इस पेंटिंग को अमर बना दिया। फैक्ट नंबर 4। मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति ने तो इस पर तेज़ाब फेंक दिया था, जिससे पेंटिंग को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद बोल्विया के सैलानी ने इस पर पत्थर फेंका। इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र मोनालिसा को बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया है। यही वजह है कि सन 2009 में जब एक सैलानी ने पेंटिंग पर मग फेंका तो उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 3। हाल ही एक वेबसाइट पर खबर आई थी कि मोनालिसा पेंटिंग में एलियन छुपा हुआ है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन वेबसाइट ने मोनालिसा के 2 चित्रों को एक साथ जोड़कर दिखाया था, जिसमें एक छवि उतरती थी जिसमें एलियन जैसा कुछ नज़र आता है। आप लोग देखकर खुद समझ सकते हैं क्या है ये एलियन। ये एलियन जैसी आकृति ऐसे स्थान पर बनती है जहाँ पर लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखा गया था, उत्तर यहाँ है। फैक्ट नंबर 2। लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु 1519 में हुई
और उसे एक फ्रांसीसी महल में दफनाया गया। इटली की नेशनल कमेटी फॉर कल्चरल हेरिटेज एक जांच कर रही है और उसकी हर बात खोजने की योजना बना रही है। वे CSI स्टाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लियोनार्डो के चेहरे का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। उनका मानना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, यानी उनकी खुद की एक छवि है। क्या वो रहस्यमय मोनालिसा की तरह होगा? फैक्ट नंबर 1, एक शोध से ये पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द लिखे थे जो इटालियन भाषा में थे और हिंदी में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। इस बात से ये पता चलता है कि शायद विंची इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते थे, मगर वो इससे पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए।